तो मेरे तो प्री बोर्ड्स हो चुके हैं और आज उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। तो आज मैं आप सभी को अपना प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रिव्यू करवाऊंगा और साथ ही साथ अपना मार्क्स भी बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभय मिश्रा ऑफ CBSE 10th grade स्टूडेंट। वेलकम टू अनदर वीडियो। फर्स्टली आई विल शेयर साइंस एक्सपीरियंस। वैसे तो साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मेरे जो उसमें मार्क्स आए हैं वो बहुत ही डिसेंट से हैं, क्योंकि मेरा जो फिज़िक्स का न्यूमेरिकल था वो रॉन्ग हो गया था। और ओवरऑल जो मेरे मार्क्स आए हैं साइंस में वो थे 68 आउट ऑफ 80 मार्क्स, जो कि मुझे बहुत ही अनोइंग लगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे बायोलॉजी में फुल में से फुल मार्क्स आए थे, जो कि था 27 मार्क्स का। और मैं आपको बता दूं कि मेरा प्री बोर्ड का पेपर जो था वो बिल्कुल बोर्ड बेस्ड था। 20 MCQ और टोटल सेक्शन ए से सेक्शन ई तक था। टोटल 39 क्वेश्चन थे उसमें, और क्वेश्चंस भी ज़्यादा टफ नहीं थे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए थे वो थे यश चांद बुक से, जो मैं अच्छे से करके गया था। और दूसरा पेपर मैं आपको दिखाऊं तो वो है सोशल साइंस का, जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, जो कि थे 75 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। और अब मैं बताता हूं कि मेरे जो 5 मार्क्स कटे वो कैसे कटे। मेरे जो 5 मार्क्स कटे वो कटे मैप पे, क्योंकि मेरा पूरा मैप रॉन्ग था। लेकिन उसके अलावा मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटे। और आपको पता ही होगा कि SST में सबके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो शायद ये वही था। मेरे जो MCQ में थे, MCQ 20 आउट ऑफ 20 सही था, और बाकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो पूरा सही था। और अभी मैं अगर जो बताऊँ तो मैं घर से मैप छू के भी नहीं गया था, तो मेरे मार्क्स जो मैप के थे वो पूरे के पूरे कट गए। मैंने इसमें तुक्का लगाया था, लेकिन एक भी मैप का जो था वो सही नहीं था, इसलिए मेरे 5 मार्क्स तो फ्री के फ्री ही चले गए और मुझे मिले 75। और अब आते हैं सभी के दुश्मन, लगभग सभी के दुश्मन, मैथमेटिक्स पे। वैसे तो मैंने मैथमेटिक्स बेसिक चूज़ किया है, क्योंकि मुझे 11th में बायोलॉजी से मूव ऑन करना है। तो अब अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो मैथ का पेपर सुपर इजी था, और इसमें मेरे 74 मार्क्स आए। और अगर मेरे मार्क्स कहीं कटे तो वो सिली मिस्टेक की वजह से। बट सर ने बोला अगर ये कॉपी बोर्ड में चेक होती तो 78 या फिर 79 मार्क्स नो डाउट मिलते ही मिलते। तो अगर हम सर की बात से कंक्लूजन निकालें तो वो ये है कि स्कूल में कॉपीज़ स्ट्रिक्टली चेक होती हैं एज़ कम्पेयर टू बोर्ड। और अब मैं बताता हूँ पेपर के पैटर्न के बारे में। तो अगेन ये भी बोर्ड की तरह डिज़ाइन था। इसमें 5 सेक्शन थे A to E, और पहले सेक्शन में 20 MCQ थे, जिसमें मेरे लगभग 19 MCQ सही थे। और ये जो पेपर है CRT से आया था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेपर विच इज़ ऑफ इंग्लिश, जिसमें मेरे सबसे ख़राब मार्क्स आए। एक्चुअली ये पेपर काफ़ी लेंदी था, और एक इंसिडेंट और हो गया था उसी दिन। इंग्लिश का एग्ज़ाम था उसी दिन, हम लोगों की स्कूल की बस ख़राब हो गई थी, और ये पेपर था इतना लेंदी था कि जिसमें मुझे पूरे 2 घंटे 50 मिनट लगे। जिसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसके पैसेज बहुत ही क्रिटिकल थे। और अब बात करते हैं मार्क्स के बारे में। तो इसमें मेरे मार्क्स आए थे 65 आउट ऑफ 80। वो भी नंबर कटे स्टिक चेकिंग पर। 74 मार्क्स आते हैं जो स्टिक से नहीं चेक होती। तो नाउ लेट्स कम टू और मदर टंग लैंग्वेज विच इज़ हिंदी। हिंदी का पेपर तो बहुत ईजी था, जिसमें ज़्यादातर तो जो क्वेश्चन थे वो MCQ के टाइप में ही आए थे। लगभग 45 क्वेश्चन जो थे वो MCQ के थे। बाकी का 40 नंबर का जो क्वेश्चन था वो राइटिंग और लिटरेचर। राइटिंग मतलब लिखने वाली राइटिंग नहीं, वो जो राइटिंग जैसे लेटर हो गया, बायोडाटा, ये सब हो गया। और अगर जो मैं आपको बताऊं तो इसमें जो ज़्यादा टाइम मुझे लगा वो लगा गद्यांश को करने में, क्योंकि ये पूरा पेपर मेरा 2 घंटे 30 मिनट में हुआ। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि मेरा हिंदी का पेपर भी छूट जाएगा, लेकिन मेरा पेपर ऐसा छूटा नहीं, हो गया अच्छे से। और इसमें मेरे मार्क्स आए थे 77, जो मुझे लगा नहीं था कि मेरे 77 मार्क्स आएंगे। लेकिन जब मैं पेपर देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे मार्क्स इसलिए कट सकते थे क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो MCQ बेस्ड थे। इसलिए इसमें नंबर कटने के ज़्यादा चांस थे, क्योंकि हम अगर जो थोड़ी सी भी मिस्टेक करते तो पूरा का पूरा एक नंबर कट जाता। इसलिए मुझे डाउट था कि मुझे 74 या 72 के मार्क्स के अराउंड मुझे ही मिलेगा। लेकिन मैं जब कल रिजल्ट देखा तो 77 देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। लेट्स कम टू लास्ट एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ IT मीन्स कंप्यूटर। हाँ, ये ऑप्शनल है, बट कुछ स्कूल में यह चलता है। और ये 50 मार्क्स का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा लगभग 2 घंटे का पेपर था।
इसमें जो थ्योरी पार्ट था वो काफ़ी ईजी था, क्रिटिकल नहीं था। क्रिटिकल अगर जो था तो वो था इसका वाला पार्ट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।